गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर बैक विद अनदर कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को जनरली आप आरपीटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, इट इज सेम। तो ये कॉन्सेप्ट अब दिया किसने है, हम इससे स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको दिया किसने है, पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। गिवन है, किसने गिवन? गिवन बाय और प्रोपाउंडेड बाय पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन ने दिया 1938 में। ओके, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट पॉल सैमुअल्सन ने दिया इन 1938। नाउ अभी तक आप कंज्यूमर बिहेवियर अप्रोचेस जो भी पढ़ते हुए आए हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग। अब आपने पढ़ा क्या क्या है? आपने पढ़ी कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये दोनों के दोनों आपके बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग पे। ठीक है, हमने वीक ऑर्डरिंग के बारे में प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक बार अभी उसे और डिस्कस करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए दैट रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज अनदर कंज्यूमर बिहेवियर अप्रोच, बट इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। जब आपने कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटीज पढ़े थे तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में स्टडी करते हैं, देखते हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एंड हाउ इट इज डिफरेंट, हाउ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम दोज अप्रोचेस। ओके, सो लेट अस डू दैट। So now let us see कि cardinal and ordinal approach and linear preference में क्या differences हैं and क्या similarities है। Okay, let us see that and let us talk about it. Okay, so देखिए, when we talk about cardinal and ordinal approach, cardinal approach हमारी किसने दी है? हमने पढ़ा है, it is given by Marshall। cardinal approach आपको दी है Marshall ने, and ordinal approach is given by Hicks। ये आपको पता होना चाहिए कि हिक्स ने आपके ऑर्डिनल अप्रोच दी है, कार्डिनल अप्रोच आपकी दी है मार्शल ने। ओके, नाउ वी आर सेइंग दैट कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, बेस्ड ऑन सेल्फ एनालिसिस। ये सेल्फ एनालिसिस पे बेस्ड है। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब है सेल्फ एनालिसिस। जो इंसान, जो भी एक द ह्यूमन बीइंग दैट इज मेकिंग द डिसीजंस और टेकिंग द डिसीजंस नोज एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। ओके, नॉट बेस्ड ऑन हिज बिहेवियर। बिहेवियर पे नहीं बेस हो रहा है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। खुद ही उसने सेल्फ एनालिसिस कर रखी है अपनी सारी प्रेफरेंसेस की। ठीक है, सारे चॉइसेस की सेल्फ एनालिसिस उसने कर रखी है बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्टली क्वेश्चन में दे आस्क कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड पे कौन सा अप्रोच बेस्ड है। सो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। खुद सेल्फ एनालिसिस कर रखा है इंसान ने, उसको सब पता है। ठीक है, उसको अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में पता है, उसको अपने चॉइसेस के बारे में पता है, उसको सारी चीजें पहले से आइडिया है इसके बारे में। ठीक है, नाउ वी आर सेइंग, सो इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, नाउ वी आर सेइंग कंज्यूमर नोज हिज प्रेफरेंसेस क्लियरली। मतलब क्लियरली सारी प्रेफरेंसेस पता है। कैसे पता है? आप देखिए, आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, कंज्यूमर बोलता है मैं ए पॉइंट पे भी उतना सेटिस्फाइड हूँ, बी पे भी सेटिस्फाइड हूँ, और बीच में जितने भी पॉइंट्स आगे पीछे मैं सेटिस्फाइड हूँ, सब पे मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या यूटिलिटी मिल रही है। ये सारे कॉम्बिनेशंस उसको पहले से पता है। व्हाट आर ऑल द कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल, ही ऑलरेडी नोज अबाउट इट। He knows about all the preferences. He knows about the utility, the amount of utility that will give him maximum satisfaction. ये पहले से पता है कि कितने लेवल की यूटिलिटी से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या चॉइस में लूंगा तो मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होने वाली है। पहले से पता है अपनी चॉइसेस के बारे में कि ये कॉम्बिनेशन चूज करूंगा, ठीक है, 10 पिज्जाज और 2 बर्गर लूंगा तो जो लेवल की सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगी या यूटिलिटी मुझे मिलेगी वो ऑप्टिमम है, वो बेस्ट है। या फिर जब मैं 5 पिज्जाज एंड 7 आपके वो ले लूं, क्या बोलते हैं, बर्गर्स ले लूं, तो मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम है या फिर इट इज ऑप्टिमम। ओके, तो दिस इज ऑलरेडी गिवन, द कंज्यूमर ऑलरेडी नोज अबाउट द लेवल ऑफ मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो उसको मिलेगा। वो अभी चॉइसेस नहीं बना रहा है, उसको पहले से पता है। ठीक है, उसके बाद दे मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस। पहले ही अपनी प्रेफरेंसेस देख रखी है,
अपने प्रेफरेंसेस के बेसिस पे अपनी चॉइसेस लेता है कि अब इस पूरे प्रेफरेंसेस या जितनी भी प्रेफरेंसेस में से मेरी बेस्ट चॉइस कौन सी है, या मैं कौन से चूज करना चाहूंगा, मेरे लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है कि मेरी इंट्रोस्पेक्टिव की कार्डिनल एंड ऑर्डिनल इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। ऑर्डिनल में आप इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं, कार्डिनल में आप सारी अप्रोचेस दैट इज बेस्ड ऑन द यूटिलिटी या फिर यूटिल्स की यूनिट्स में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, तो यूटिल्स वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़े। ठीक है, so you know about it, you should know that this is an introspective method, self analyzing method, पहले ही self analysis कर रखी है। now when we talk about revealed preference theory, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं weak ordering, यहां हमने बोला revealed preferences strong ordering, strong ordering पे बेस्ड है। ठीक है, now we are saying it is not introspective, self analysis पे कुछ भी नहीं है, ह्यूमन बीइंग खुद ही सेल्फ एनालाइज करके कुछ नहीं कर रहा, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे चॉइसेस बनाई जा रही है। ऑब्जर्वेशन बिहेवियर पे डिपेंड करता है ह्यूमन के, और वो कभी भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे पहले से नहीं पता है कि क्या चॉइसेस है जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यहाँ मैं ऑब्जर्व करूंगी मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग, and then I will conclude ki if this preference will give me maximum choice or not, maximum utility or not, या optimum utility or not. My choices will be based on the observation and my behavioral pattern. ठीक है, अब behavior of the consumer when they make choices, behavior of the consumer plays a very important role when they make choices, उसका behavior बहुत important role play करता है। ठीक है, अब देखो behavioral preferences पे based है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहेवियर है ना, हम यूटिलिटी को यूटिल्स के फॉर्म में नहीं रख रहे, तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में भी क्या था, आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, तो आपने क्या बोला था, मुझे चिप्स ज्यादा पसंद है तो उसे हायर रैंक करूंगी, मुझे बिस्किट कम पसंद है तो मुझे कम रैंक करूंगी। बिहेवियर तो वहां भी इन्वॉल्व था। ठीक है, इन्वॉल्व तो था, तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है, ऑर्डिनल यूटिलिटी नहीं है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का पार्ट नहीं है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन, ये थ्योरी ऑर्डिनल यूटिलिटी को बेस बना के बनाई गई है। ठीक है, फर्दर वर्क किया गया। अब यहां पे लिखा है डेराइव्ड प्रेफरेंस बेस्ड ऑन प्रीवियस चॉइसेस मेड बाय द कंज्यूमर। देखो प्रीवियस चॉइसेस की बात क्यों कर रहे हैं कि उस पर भी प्रेफरेंसेस बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों पिया, कभी मैंने कोक पिया एंड देन आई हैड पेप्सी ऑल्सो, दोनों लिया मैंने, लेट अस से दोनों के प्राइसेस सिमिलर है, दोनों लिया, ठीक है, दोनों कंज्यूम कर रखा है। नाउ आफ्टर टेस्टिंग कोक एंड पेप्सी आई डिसाइडेड एज पर माई ऑब्जर्वेशन एंड माई सेटिस्फैक्शन एंड माई बिहेवियर कि मुझे आई लाइक कोक मोर देन पेप्सी, सो नाउ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल बाय कोक, whenever there is a choice between coke and pepsi I will buy coke, क्योंकि मेरी प्रेफरेंसेस मेरी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, मेरे पहले की प्रीवियस चॉइसेस पे बेस्ड है, जो मैंने पहले प्रीवियस चॉइसेस ले रखी है। समझ आया, ये डिफरेंस है। इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच आपका सेल्फ एनालिसिस अप्रोच, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी, एंड योर नॉन इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड अप्रोचेस आर अ पार्ट ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। Okay, cardinal and ordinal approach is weak ordering, based on weak ordering. आपका revealed preference is based on strong ordering. अब weak ordering and strong ordering को 2 minutes में सीखता है. Okay? Now let us see the difference of weak ordering and strong ordering in a very simple way. अगर आपको डिटेल में बहुत ही डीप जाके पढ़ना है, आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, आप कोत्सियानस यूज करिए, ठीक है, एंड देयर आर वेरी गुड बुक्स ऑल्सो, यू कैन गो डीप डाइव इनटू इट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, वीक ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, हम बोल रहे हैं हमारी कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, बेसिकली ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि हमारी जितनी भी ऑर्डिनल अप्रोचेस है वो वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड है, मतलब हमारा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है, अब आप देखिए, व्हेन वी ड्रॉ एन इंडिफरेंस कर्व, सबसे मेन बात क्या होती है, on the entire indifference curve if I choose any point, कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, A B C D, level of satisfaction will not change,
यूटिलिटी सेम मिलेगी, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे, यूटिलिटी पूरे इंडिफरेंस कर्व पे सेम होती है. It is same. The level of utility or satisfaction I'm getting on an indifference curve or the entire indifference curve is not going to change. Okay. इसलिए ये वीक ऑर्डरिंग है. क्यों? सारी प्रेफरेंसेस मुझे एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है. वीक ऑर्डरिंग. When I'm saying reveal preference is giving me strong ordering, it is based on strong ordering. तो इसका क्या मतलब है? That if there is a preference or bundle A, ठीक है, there is a bundle A and there is a bundle B. दो चीजें कंज्यूम कर रही हो, एक बंडल A है, एक बंडल B है, ठीक है. If I am saying कि बंडल A से मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे हमेशा ज्यादा सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा. मुझे बंडल A से ज्यादा सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा. मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट है. अगर मैं ये भी नहीं बोलूं कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये चलिए, लेट अस लीव दैट थिंग. लेट अस से I have two different level of utilities on A and B. Level of satisfaction is varying. different level of satisfaction है. A कंज्यूम करके जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हो सकता है B कंज्यूम करके उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा. A में I'm consuming, let us say bundle A में I'm consuming 2 units of toffees and 1 unit of chips. और B में मैं कंज्यूम कर रही हूँ 1 unit of toffee and 3 unit of chips. हो सकता है मुझे A बंडल कंज्यूम करके ज्यादा प्रेफरेंस मिले और B बंडल कंज्यूम करके कंपैरेटिवली लेस प्रेफरेंस मिले, या फिर ऑपोजिट, B कंज्यूम करके ज्यादा यूटिलिटी मिले एंड A कंज्यूम करके लेस सेटिस्फैक्शन. इट कैन वेरी, राइट? इट कैन वेरी इन दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवील प्रेफरेंस हो रही या फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग. आपकी लेवल ऑफ यूटिलिटी हर पॉइंट पे सेम नहीं रहती, वो चेंज करेगी, वो डिफर करेगी आपके बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है, और आपके प्रीवियस चॉइसेस के बेसिस पे. जब मुझे हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी नहीं मिल रही है, जैसे मुझे इंडिफरेंस कर्व के केस में मिल रही थी, देन आई कॉल इट एज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग. द फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ठीक है. और हमारा रिवील प्रेफरेंस थ्योरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड. ओके, गॉट इट. चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड विद आवर टॉपिक रिवील प्रेफरेंस थ्योरी. ठीक है. अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल अ कंज्यूमर बाय गुड एक्स? व्हाट इज द रीजन दैट ही इज प्रेफरिंग गुड एक्स ओवर गुड वाई? क्यों होता है ऐसा? ठीक है. एज पर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, दिस हैपेंस इन द फर्स्ट केस व्हेन ही प्रेफर्स गुड एक्स ओवर गुड वाई. मतलब गुड एक्स को वो प्रेफर करता है, उसकी चॉइस, उसकी प्रेफरेंस गुड एक्स के लिए ज्यादा है, उसको पसंद आया गुड एक्स ज्यादा गुड वाई से. He likes good X more than good Y. Why? हमने क्या बोला था? ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है चॉइसेस. ऑब्जर्व किया कि मुझे गुड एक्स ज्यादा पसंद है गुड वाई से, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा गुड एक्स है पेप्सी और लेट अस से कोक. कोक हमारा गुड एक्स है और गुड वाई हमारे क्या है? पेप्सी. अब मैंने बोला था मेरे को कोक और पेप्सी कंज्यूम करके ये रियलाइज हुआ कि आई लाइक कोक मोर, सो आई विल प्रेफर कोक मोर. सो दैट इज व्हाई आई एम प्रेफरिंग गुड एक्स मोर. Because I like or I prefer good X more than good Y. I like good X more than good Y. मुझे पसंद है ज्यादा, इसलिए एक तो ये सिनेरियो है कि मैं एक गुड X को चूज करूंगी एज पर रिवील प्रेफरेंस थ्योरी. दूसरा सिनेरियो है when X is cheaper than Y and fits his budget. अब हो सकता है कि कोक एंड पेप्सी में एग्जाम्पल लेते हैं. कोक का प्राइस चल रहा है 60 रुपीज पर 500 ml के लिए, और पेप्सी का प्राइस हो गया 40 रुपीज पर 500 ml. क्वांटिटी मुझे सेम मिल रही है. पेप्सी 40 रुपए का मिल रहा है सेम क्वांटिटी के लिए, कोक 60 रुपीज का मिल रहा है. हो सकता है मेरा बजट ही नहीं है 60 का. जब मेरा बजट नहीं होगा 60 का, देन आई कैन गो फॉर पेप्सी आल्सो, ठीक है. और इसी को अगर आप सेम गुड एक्स मानना चाहते कि गुड एक्स यहाँ पर, लेट अस से गुड एक्स यहाँ पर कोक ही है और गुड वाई हमारा पेप्सी है, तो ये मान लीजिए कि गुड एक्स आपका 40 रुपीज का मिल रहा है,
गुड वाई आपका या पेप्सी आपको 60 रुपीज का मिल रहा है, तो आप कोक के लिए जा रहे हैं। अब इस केस में हो सकता है आपको कोक का टेस्ट इतना पसंद नहीं हो, पेप्सी ज्यादा पसंद हो, लेकिन वो आपको सस्ता पड़ रहा है, आपकी बजट के अंदर आ रहा है। योर बजट कंस्ट्रेन, यू हैव अ बजट कंस्ट्रेन इन इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा है सारा प्रीवियस लेक्चर्स में, उसके अंदर आ रहा है, तो आप इसीलिए कोक प्रेफर कर रहे हैं। अब टेस्ट नहीं रहा अब इसमें, वी आर नॉट सेइंग कि वी लाइक इट मोर और नॉट, लाइकिंग या प्रेफरेंस खत्म हो गई। अब ये कोक खरीदने का रीजन सिर्फ ये है दैट इट इज फिटिंग इनटू माय बजट। तो दो तरीके हैं, या तो आपको गुड एक्स पसंद हो ज्यादा गुड वाई से, दूसरा गुड एक्स चीपर हो गुड वाई से, तब आप करेंगे चूज करेंगे गुड एक्स को। गॉट इट? समझ आया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन से समझते हैं रिवील प्रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, अभी तक आपने सारी बेसिक चीजें समझ ली रिवील प्रेफरेंस के बारे में, कि वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है अप्रोच, इट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर, एंड जब भी कोई चीज या तो चीपर हो या फिर मोर प्रेफर्ड हो तब उसे ऑप्ट करते हैं, ठीक है, या चूज करते हैं। ये आपने समझ लिया। चलिए लेट अस सी द प्रॉपर डेफिनेशन एंड नाउ know what is reveal preference theory as per the definition. So we are saying if consumer has full information about prices of all goods and the consumer opt for good X even when all the goods are affordable, then we can say the consumer has revealed his preference for good X. अब इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि कंज्यूमर के पास सारी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा गुड कितने रुपए का है, कि प्राइस क्या चल रही है, पेप्सी की प्राइस क्या चल रही है, कोक की प्राइस क्या चल रही है, और भी दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्राइसेस क्या चल रही है। यहाँ हम कोक और पेप्सी का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो कोक और पेप्सी दोनों की प्राइसेस के बारे में पता है, ठीक है, एंड द कंज्यूमर ऑप्ट फॉर गुड एक्स, फिर भी वो कोक चूज कर रहा है, ठीक है, वो कोक ही चूज कर रहा है जब उसकी सारी प्राइसेस के बारे में उसको पता है, देन ऑल्सो ही इज चूजिंग कोक व्हेन एवरी आइटम इज अफोर्डेबल, सारे गुड्स अफोर्डेबल है, मतलब उसके बजट के अंदर आ रहे हैं। इस केस में जितने भी गुड्स है, गुड एक्स और गुड वाई, दोनों उसके बजट के अंदर आ रहे हैं, पर फिर भी उसका प्रेफरेंस क्या है, गुड एक्स है। देन वी कैन से दैट द कंज्यूमर हैज रिवील्ड हिज प्रेफरेंस, revealed his preference for good X, मतलब good X मतलब कोक के लिए यहाँ पे उसने अपनी प्रेफरेंस रिवील कर दी है, बोल दिया मैं गुड X को या कोक को प्रेफर करता हूँ। क्यों प्रेफर करता हूँ? मैं उसको चूज करूंगा जब पेप्सी और कोक दोनों मेरे बजट में आ रहे हैं, ठीक है, मुझे दोनों के प्राइसेस के बारे में भी पूरी नॉलेज है, पर बिकॉज ऑफ माई behavior and my observation, I am choosing good X over good Y. Then we say that the consumer has revealed his preference, अपनी preference reveal कर दी है for good X, जो गुड वो कंज्यूम करना चाहता है उसके लिए, या जो गुड वो डिमांड करेगा उसके लिए उसने अपनी प्रेफरेंस रिवील कर दी है। गॉट इट? तो ये है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का मेजर जो आपको समझना है चंक, एक सार है ये आपके रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का, ठीक है। ऐसे कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस रिवील करते हैं। ओके, गॉट इट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। दिस इज हाउ मच वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। इस रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पे आई विल ट्राई कि ये 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाए। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। इट इज टोटली बेस्ड ऑन इंट्रोडक्टरी स्टेजेस और इंट्रोडक्टरी पार्ट, इट इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे आपके प्रॉपर अजम्पशंस, हाउ द कर्व इज ड्रॉन, उसके प्रॉपर एक्सियम्स, सारी चीजें आने वाली है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप से कैसे कर्व में शिफ्ट्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई विल ट्राई कि ये 3 पार्ट्स में खत्म हो जाए और मैक्सिमम 4 पार्ट्स में, ओके, बिकॉज अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग और वो आपके लिए भी देखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस कीप इट टिल हियर। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है अबाउट रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ओके। ये हमें सैमुएल्सन ने दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सैमुएल्सन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, पॉल सैमुएल्सन ने, ओके, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, ओके।
ठीक है, अगर आपको पहले के कोई भी वीडियोस देखने हैं विच हैज डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन इट, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई हैव मेड द प्लेलिस्ट. वहां जाइए, सारे कॉन्सेप्ट्स देखिए. एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब द चैनल एज आई पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस एवरी वीक, सो यू विल गेट एन अपडेट. आप सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, और बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, थैंक यू सो मच.